नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड या फिर प्रेमिका होती है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन, उनकी अपेक्षाएं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 8वें स्थान पर या फिर अष्टम स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि की जो प्रेमिका या फिर गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और इनका जो इमोशन होता है वो सीधे सीधे होता है। इसका जो अनुभव है इनके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है काफ़ी सुंदर होती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कह सकते हो कि इनका जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा तीखा हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो देखी जा सकती हैं। थोड़े तीखे तेवर भी इनमें देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे अगर आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से अगर आप बातचीत करते हो या फिर रिलेशनशिप में आते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में आने से पहले वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी समय लेती है। मतलब ऐसा नहीं है किसी अन्य व्यक्तियों के कारण वो आपके रिलेशनशिप को हाँ कर दे, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले पूरी तरह से आपके बारे में जानकारी लेंगे और वो सिर्फ आपके बारे में नहीं, आपके सराउंडिंग्स, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके घर के जो व्यक्ति है या फिर आपकी जो सोच है, इसके बारे में पूरी तरह से मालूमात कर लेगी, जानकारी लेगी। उसके बाद सोचेगी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है भी या नहीं। तो ये बात इनमें काफ़ी अलग और कुछ अलग सी बात इनमें देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी भी होती है। क्योंकि किसी को भी हाँ करने से पहले इनके खुद के मापदंड होते हैं कि किस तरह से आगे बढ़े। और एक बार अगर इन्होंने आपको हाँ कर दी तो आपकी पूरी जिम्मेदारी इस राशि की जो प्रेमिका या फिर गर्लफ्रेंड है वो ले सकती है। अब यहाँ पर जैसे भी आप हो उसी तरह से आप इनके सामने अगर पेश आते हो, मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए आप जिस तरह से आपने खुद को पेश किया है वो अगर उसमें सच्चाई है तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन आगे चलकर अगर आप इनको वृश्चिक राशि के गर्लफ्रेंड को अगर लगता है कि आपने कुछ धोखाधड़ी की है या फिर आपने कुछ गलत बातें की हैं तो फिर वो रिलेशनशिप एक झटके में तोड़ देंगी और फिर से आपकी रिलेशनशिप होना करीबन कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यही बात ध्यान में लेना बहुत ही आवश्यक है। अकेली इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो आपके रिलेशनशिप के लिए पूरी दुनिया के विरोध में भी जा सकती है। अकेली ये राशि है। अब इनकी जो वाणी है, इनकी जो बोल है वो कभी कभी तीखे लग सकते हैं। नॉर्मली तीखे नहीं होते। जब भी आप कोई गलती करते हो या फिर गलत काम करते हो उसके बाद ही वो तीखे बोल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आपकी जो भी गलतियां हैं वो पहले गलती पर आपको कभी नहीं रोकेगी या फिर टोकेगी। इनके खुद के एक माध्यम होते हैं कि एक लेवल तक, एक लिमिट तक वो आपकी जो गलती है वो सहन कर लेगी। उसके बाद आपने जो भी गलती की है वो पूरी के पूरे पहले से लेकर अंत तक सभी गलतियां गिनवाएगी। तो आप इस धारणा में बिल्कुल भी नहीं रहना कि अगर आप कोई गलती करते हो तो वो माफ़ हो चुके हैं। माफ़ नहीं होती, वो काउंट होती है, वो गिनी जाती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और अपने मन की बात नॉर्मली किसी से भी नहीं कहते, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं। मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके रिलेशनशिप में है वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि होता क्या है कि आगे जाके अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दरार आ जाए तो वो रिलेशनशिप हो भी थी या नहीं थी इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये इनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में इस राशि की जो गर्लफ्रेंड इसकी तरह
और किसी राशि के जो गर्लफ्रेंड है वो पॉजेसिव नहीं होती, मतलब आप क्या करते हो क्या नहीं करते, कहाँ पर जाते हो, कहाँ पर मतलब किस तरह के व्यक्तियों के साथ आपका जो मिलना जुलना है वो होता है, आप क्या करते हो पर्सनल लाइफ में, आप क्या आपको क्या करना है, कैसे करना है, सभी के बारे में शेड्यूल इनके पास रहता है। तो इसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण भी इनका प्रेम ही रहता है कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो कोई भी ऐसा काम न करे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाए, मतलब वो व्यक्ति खुद प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप प्रॉब्लम में आते हो तो यह इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेगी, मतलब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी दुख सुख में आपके साथ हमेशा खड़े रहेगी और आप ही के जैसे जो बातें हैं वो खुद सहन कर लेगी। लेकिन एक बात है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं होता या फिर पूरी तरह से बुरा भी नहीं होता, तो इसके बाद की जो थोड़ी बात है कि थोड़ा इनके जो तीखे तेवर है वो थोड़े आपको सहन करने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो भावनाएं होती है वो प्रेम की ही होती है। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अगर विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र की अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो तीखे तेवर तो आपको सहन करने पड़ेंगे ही। लेकिन अनुराधा नक्षत्र की अगर गर्लफ्रेंड है तो प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती, पॉजिटिवनेस भी इनमें वैसे ज़्यादा देखा नहीं जाता। कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो अंतस्थ व्यक्तित्व है वो अगर आप अच्छी तरह से जान लो, इनकी जो प्रेम की भावना जो कि अंदर पनप रही है वो कभी बाहर बोल के नहीं दिखाएगी, लेकिन इनकी जो एक्शन है उससे आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हल्के में नहीं लेना। ये बात फिर से मैं दोहराता हूँ, वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड है उन्हें हल्के में नहीं लेना, सीरियसली लेना, क्योंकि हल्के में लोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप। ध्यान में लीजिए, क्योंकि एक अच्छी गर्लफ्रेंड आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर आपके शिप से निकल जाएगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनकी जो पॉजिटिवनेस थी उसमें प्यार कितना था। तो ये बात जान लीजिए और जैसे भी आप हो, मतलब रिलेशनशिप होने से पहले जिस तरह से आप हो उसी तरह से रहने का प्रयास करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप हो उसी प्रकार से इनके आप सामने जाते हो। अगर आप इनके रिलेशनशिप में जाते हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पूरे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।